शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मंदी और तेजी के बीच जारी खींचतान के बीच बाजार सपाट खुला। निफ्टी 50 इंडेक्स 25.90 अंक या कहें 0.11% की बढ़त के साथ 23,552.40 अंक पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 61.79 अंक या कहें 0.08% की बढ़त के साथ 77,682 अंक पर खुला। विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार की स्थिति उत्साहजनक से अधिक जोखिम वाली है, क्योंकि देश में धीमी वृद्धि के साथ साथ कमजोर आय की चुनौतियां जारी हैं। हालांकि 1 फरवरी को आने वाला केंद्रीय बजट 2025 और मौद्रिक नीति में ढील से समर्थन मिल सकता है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने बताया कि वैश्विक और घरेलू स्थिति उत्साहजनक होने के बजाय जोखिम रहित होने के कारण बाजार धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सतर्क बने हुए हैं और जब तक कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 में कुछ राजकोषीय कार्रवाई नहीं होती है और मौद्रिक नीति में ढील तुरंत नहीं दी जाती है, तब तक और गिरावट की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय बाजार की कमजोरी के कारण धीमी अर्थव्यवस्था से लेकर कॉरपोरेट आय में वृद्धि में कमी, निरंतर एफपीआई बहिर्वाह से लेकर प्रमोटरों और पीआई फंडों द्वारा बिक्री, मजबूत राजकोषीय आवेगों की कमी से लेकर अत्यधिक सख्त मौद्रिक नीति रुख तक, ये सभी अभी के लिए बने हुए हैं। आज तिमाही 3 आय परिणामों में जस्ट डायल, पीसीबीएल, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट और अन्य Q3 के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी में शुरुआती सत्र में 2.65% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। कल टीसीएस के परिणामों ने दिखाया कि टीसीएस ने अक्टूबर और दिसंबर तिमाही में 12% लाभ वृद्धि दर्ज की, जबकि राजस्व 5.6% बढ़ा। अन्य क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी ने शुरुआती सत्र में 2.65% से अधिक की बढ़त दर्ज की। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मीडिया समेत अन्य सूचकांक दबाव में रहे और लाल निशान में खुले। निफ्टी 50 शेयर सूची में 17 शेयर हरे निशान में खुले, जबकि 33 शेयरों में गिरावट के साथ सत्र की शुरुआत की और एक अपरिवर्तित रहा। टीसीएस 4.20% की उछाल के साथ शीर्ष लाभ के रूप में खुला। इसके बाद टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक का स्थान रहा। शुरुआती सत्र में शीर्ष हारने वालों में श्रीराम फाइनेंस, इंडस IND बैंक, हिंडाल्को, बीईएल और एनटीपीसी शामिल हैं। कल की कैंडल ने तथाकथित ट्वीजर बॉटम का पता लगाया, जो दर्शाता है कि 23,500 पर समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी सूचकांक 23,583 से नीचे बंद होने के साथ भालू स्पष्ट रूप से अब पहल कर रहे हैं और इसका मतलब है कि 23,821 पर प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाता है। इस बीच अन्य एशियाई बाजारों में सिंगापुर के स्ट्रेटस टाइम्स को छोड़कर सुस्त गति देखी गई, जिसमें 1.63% से अधिक की गिरावट आई। जापान का निक्केई 225 या कहें 0.49% नीचे आ गया था। दक्षिण कोरिया का सूचकांक 0.10% की मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर था। इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट भी इस रिपोर्ट में दाखिल करने के समय 0.56% के ऊपर था। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।